नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक में। टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है अच्छे से, उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा प्लेलिस्ट से जाकर के। पार्ट सेकंड अब पढ़ेंगे। पार्ट यदि आपने पहला पढ़ लिया तभी सेकंड दूसरा समझ में आएगा, हालांकि दूसरा भी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इसे आप देखेंगे तो। जो भी पार्ट पहले से खनिज संसाधनों के जो क्वेश्चंस थे उसमें कवर नहीं हो पाए थे वो मैं इस दूसरी क्लास में लेकर के आया हूँ आपके लिए, और लगभग सारे प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया है इसमें। ठीक है, तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और सारे बच्चे जुड़ा करो रात में 9 बजे इस क्लास के साथ। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे ग्रुप्स में हैं वो सभी बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ा करो और अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आने वाले पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस सब्जेक्ट का। इसका नाम है भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, देखेंगे पहला पॉइंट मेरे साथ। तो देखिए, खनिज संसाधन पार्ट सेकंड, क्लास कौन सी है? पार्ट सेकंड है आज। खनिज संसाधनों का पार्ट सेकंड है, जो पार्ट पहला मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं भारत में यूरेनियम परमाणु खनिज है। यूरेनियम क्या है? एक परमाणु खनिज। परमाणु खनिज बोले तो परमाणु जो संयंत्र होते हैं उसमें काय का उत्पादन होता है, इसके माध्यम से विद्युत उत्पादन होता है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसे? परमाणु खनिज बोलते हैं। किसे बोलते हैं? यूरेनियम को बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो यूरेनियम की सबसे बड़ी जो खान है ना, वो जादूगोड़ा की खान है। सबसे ज्यादा यूरेनियम यहीं से निकाला जाता है और ये खान स्थित है झारखंड में। कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है यूरेनियम की भारत की सबसे बड़ी खान, जहां से सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला जाता है। या यूं पूछ ले एग्जाम वाला कि सबसे ज्यादा भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, खनन करने वाला खनिज संसाधनों में, तो आंसर आएगा झारखंड। झारखंड में खान का नाम है जादूगोड़ा की खान, बहुत प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, छाप लेना इसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भारत में हीरे का, डायमंड्स जो भी निकाले जाते हैं खानों से प्राकृतिक संसाधन के रूप में, वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है या निकाला जाता है? तो सबसे ज्यादा पन्ना की खान, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा पन्ना की खान मध्य प्रदेश में हीरे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर, पन्ना की खान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर। तो भारत में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन भी मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है एक। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारत में जस्ता की खान कौन सी है? बहुत प्रसिद्ध है, ये जावर की खान है। और कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ये वाली खान कहाँ पे स्थित है? अगर जावर की खान की बात करेंगे तो कौन से जिले में? उदयपुर में। तो सबसे ज्यादा जस्ते का उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान ही भारत में सबसे ज्यादा जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य है। एक खान की बात करते हैं वेलाडेला की खान। वेलाडेला इस वजह से इसे बोला गया कि जैसे वेल की शेप आकृति होती है, बैल होता है, बैल के दो सिंग होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है मुंह सहित, इस तरीके की आकृति इस खान की बनी हुई है वहां पे। इस वजह से नाम पड़ गया इसका वेलाडेला की खान। तो वेलाडेला की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध खान है और यहाँ से लोहा निकाला जाता है। इस खान से क्या निकाला जाता है? वेलाडेला की खान से लोहा निकाला या लोहो अयस्क का उत्पादन होता है। और जैसा कि पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है, लौह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 प्रकार का सबसे अच्छा होता है, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाई रखा है पहले। एक मैग्नेटाइट होता है और दूसरा कौन सा होता है? हेमेटाइट। भारत में हेमेटाइट सबसे ज्यादा निकाला जाता है और मैग्नेटाइट अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। ठीक है, नोट याद रखिएगा। कोयला की खान की बात कर रहे हैं, झरिया की खान बहुत फेमस है, ये कोयला की झरिया की खान बहुत प्रसिद्ध है। और कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है। और एशिया की सबसे बड़ी खान भी पड़ते हैं इसे, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खान झरिया की खान। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर कोयला निकाला जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। बहुत प्रसिद्ध खान है कोयले के लिए झरिया की खान। ठीक है, कोयले का एक टॉपिक अलग से लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये जो क्लास है ना सेकंड पार्ट खनिज संसाधनों का, इससे ही बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ये नोट कर लो और छाप लो आप, इसी को आप छाप लेना, कोई भी पेपर दे लेना, कितना भी बड़ा दे लेना, कितना भी अच्छा खासा दे लेना, जो भी आपको टॉपिक, जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो जरिया की खान याद रखना। भारत में टिन, टिन धातु की बात कर रहे हैं। भारत में टिन नामक धातु का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा टिन नामक धातु निकाली जाती है पूरे ऑल ओवर भारत में। बात करें पूरे भारत के अंदर तो टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी वाले हिस्से में होता है, जो दक्षिण का हिस्सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इनसे मैच करता है नीचे, है ना। इन राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पर दंडकारण्य का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। नक्सलाइट का सबसे ज्यादा यहाँ पे वो रहता है, एक तरीके से
नक्सलाइट वहाँ के आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य, और बताएंगे बस्तर में होता है। छत्तीसगढ़ में एक इलाका है जिसका नाम है बस्तर। कौन सा है? बस्तर में, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी बहती है जैसे बोलते हैं बस्तर की गंगा, इंद्रावती नदी। अब्रक आपने सुना होगा, अब्रक को इंग्लिश में बोलते हैं मायका। ये भी शब्द लिख लेना पेपर में, मायका भी आ सकता है, अब्रक भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी पट्टी, पट्टी का मतलब है सबसे बड़ी मेखला, मेखला का मतलब है सबसे बड़ा क्षेत्र। पट्टी भी लिख लीजिए, मेखला भी लिख लीजिए, और इसे क्षेत्र भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहां पे? हजारीबाग, गया और मुंगेर, इन जिलों में सबसे बड़ी मेखला है अब्रक की, सबसे बड़ी पट्टी है, इन जिलों में निकलता है, ठीक है। वैसे उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन इलाके और क्षेत्र आ जाए तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं। हजारीबाग झारखंड में, गया बिहार में, मुंगेर भी बिहार के अंतर्गत है ना। इन जिलों में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आप जानते ही हैं कौन सा है? राजस्थान। भारत में जितनी भी संगमरमर का पत्थर होता है, जो कोटा स्टोन बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का पत्थर बोलते हैं, मकराना बोलते हैं, तो ये कहां से आता है? राजस्थान से ही आता है भैया। राजस्थान में संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, या सफेद पत्थर यूं कह लीजिए आप। उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर होता है वो होता है मकराना का पत्थर। कौन सा होता है? मकराना वाला। तो मकराना का भी उत्पादन कहां पे होता है? राजस्थान में। और मकराना के नाम से एक इलाका, एक क्षेत्र भी है जो जयपुर से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पर आगे है, ठीक है। तो वहां पे मकराना नामक ही पत्थर सबसे ज्यादा बनता है, और यहीं से आपूर्ति होती है भारत के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग राज्यों में। तो भारत में संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, और राजस्थान में सबसे अच्छी क्वालिटी का मकराना है। ये नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र, या सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध खनिज तंत्र है ये भारत का। तो इसे पढ़ते हैं हम। धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज तंत्र पाए जाते हैं, और ये है आपकी दक्षिण भारत में, ठीक है। कहां पे स्थित है ये? दक्षिण भारत में। धारवाड़ की चट्टान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खनिज तंत्रों के लिए। जैसे मैग्नीज की बात करूं, सोने की बात करूं, लोहे की बात करूं, और भी बहुत सारे खनिज तंत्र धारवाड़ की चट्टानों में पाए जाते हैं। इस वजह से सबसे प्रसिद्ध या सबसे धनी चट्टानें इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के खनिज संसाधनों के भंडार सबसे ज्यादा भारत में कहां पे? खनिज संसाधनों के भंडार कौन से हिस्से में? तो देखिए दक्षिण और पूर्व, इन दोनों दिशाओं में सबसे ज्यादा भंडार है खनिज संसाधनों के। आराम से, टेंशन नहीं लेनी। दक्षिण में आप आकलन कीजिएगा, अगर मानचित्र है आपके घर पे, नक्शा है, तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कम से कम एक मानचित्र आपके घर पे होना चाहिए। उससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं, है ना। ये थियोरटिकल तो आप याद करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, उससे याद होगा, लेकिन मानचित्र लगा होगा। तो जैसे मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, तो दक्षिण, तो दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, वहां पे उत्पादन होता है, और दक्षिण से कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम? पूर्व में। तो इन दोनों दिशाओं में सबसे ज्यादा भंडार है भारत में खनिज संसाधनों के। ये मानना है हमारे भूगोल वेताओं का, जो किताबें, ऑथेंटिक किताबें हैं हमारी, है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा भंडार लिख लेना। आगे बात करते हैं भारत में कोयले का भंडार सबसे ज्यादा। तो भारत में कोयले का भंडार सबसे ज्यादा राजस्थान में, भंडार की दृष्टि से। दूसरा स्थान उड़ीसा का, और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का। 3 राज्य बता रहा हूं, आप पहला याद रखिए, दूसरा भी याद रखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है। प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पहले पार्ट में पढ़ाया, 2 प्रकार से आता है, या तो उत्पादन आता है या फिर भंडार आता है। भंडार में ये होता है कि भविष्य में संभावना है कि उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में भंडार उसका पाया जा सकता है, या पाया जाने की पूरी संभावना है। तो भंडार की दृष्टि से इस तरीके से वहां पे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो झारखंड याद रखिएगा। उत्पादन कोयले का छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा करता है। एशिया का श्रेष्ठतम सीसा और जस्ता का भंडार, श्रेष्ठतम बात कर रहा है, सबसे अच्छा जो सीसा नामक और जस्ता नामक ये दोनों खनिज जो पाए जाते हैं, ये कहां पे पाए जाते हैं? एशिया के सबसे बढ़िया भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा बोले तो राजस्थान, भीलवाड़ा बोले तो राजस्थान। तो आप यूं कह सकते हैं इस पॉइंट को कि एशिया का सबसे अच्छा सीसा और जस्ता कहां से निकाला जाता है? राजस्थान से, और राजस्थान के भीतर भीलवाड़ा जिले से। आप ऐसे कह लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर लगाइए राजस्थान। किसी भी प्रकार से पढ़ लो, आप चिंता ना करो, हर प्रकार से आपको बताएंगे। चांदी की बात कर रहे हैं, सिल्वर की। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, और उदयपुर से निकाली जाती है। इन दोनों इलाकों से सबसे ज्यादा चांदी निकाली जाती है। इनमें से भी ज्यादातर जो हिस्सा चांदी का है, 90 या 99% चित्तौड़गढ़ से चांदी निकाली जाती है। उसके अलावा उदयपुर से, और दोनों के दोनों कहां पे स्थित है? राजस्थान में। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन, सिल्वर का उत्पादन, चांदी जो निकाली जाती है वो कहां से निकाली जाती है? राजस्थान से। और चांदी क्या है? एक मिश्रित धातु है, ऐसे नहीं निकलती है कि जमीन के अंदर खनिज संसाधनों में नीचे जो खोज चल रही है
खोज चल रही है, सब चांदी मिली और चांदी को निकाला है। ऐसा नहीं मिलता है, मिश्रित मिलता है, सीसा के, जस्ता के, तांबे के साथ, इनके साथ मिश्रित अवस्था में, खासतौर पे सीसा और जस्ते के साथ क्या निकलती है, चांदी। फिर इनको अलग अलग किया जाता है बाहर निकाल के, है ना। तो आप अगर सीसा और जस्ते को पढ़ेंगे तो मैच करेगी राजस्थानी वाली पॉइंट, वहीं पे सीसा जस्ता और वहीं पे उन्हीं हिस्सों में चांदी निकलती है। तो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, यदि आ जाए तो अंदर, वैसे इतना आने की संभावना ना के बराबर रहती है। आपसे सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, राज्य। तो चांदी के लिए राजस्थान। थोरियम क्या है, एक परमाणु खनिज है भाई साहब, इससे भी क्या बनती है, विद्युत बनती है थोरियम से। परमाणु खनिज है, परमाणु यहां पे लिख रहा है, परमाणु का मतलब है एक तो हथियारों में इस्तेमाल होता है, दूसरा विद्युत बनाने में इस्तेमाल होता है ऐसे खनिजों का, जैसे थोरियम। तो थोरियम कहां से निकाला जाता है, मालाबार के तटों से। मालाबार के तट आपने पढ़े होंगे, केरल में बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए एक जिला है केरल का, पलक्कड़ जिला। और राज्य में आएगा तो केरल आंसर लगाइएगा, जिला में आ जाए तो पलक्कड़ लगाइएगा, समुद्री तटों में आ जाए तो मालाबार तट लगाइएगा इसका उत्तर, ठीक है। और अगर ये भी नहीं आए तो त्रावणकोर की पहाड़ियां हैं वहां पे बहुत फेमस। नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत एक पहाड़ी का हिस्सा है जिसका नाम है त्रावणकोर, और त्रावणकोर एक इलाका भी है केरल का। तो त्रावणकोर की पहाड़ियों के अंतर्गत ये निकाला जाता है। कौन सा खनिज निकाला जाता है, थोरियम खनिज। मैंने चार चार तरीके से एक ही पॉइंट को बेटा बता रहा हूं, है ना, चार चार तरीके से आंसर बता रहा हूं। पेपर वाला एक ही शॉर्ट तरीका देगा आपको आंसर पूछने के लिए इसका, आप चारों तरीके इसके लिखिए। समुद्री तटों में मालाबार याद रखिए, जिले में आप पलक्कड़ याद रखिए, राज्य में आप केरल याद रखिए, पहाड़ियों में आप त्रावणकोर की पहाड़ियां याद रखिए, ठीक है। और बात किसी कर रहे हैं, थोरियम की कर रहे हैं। और थोरियम का इस्तेमाल कहां होता है, परमाणु विद्युत गृह में, जैसे तारापुर सुना होगा आपने, ठीक है, कुडनकुलम सुना होगा आपने, रावत भाटा सुना होगा आपने, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुना होगा आपने, है ना। इन परमाणु विद्युत गृहों में क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है साइंटिफिक मेथड के माध्यम से, जिसमें डीटीओ भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में पानी का, ठीक है। अब देखो जो कुछ खान लिखी है मैंने, डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा ये खान है, लोहा निकालते हैं भाई साहब सबसे ज्यादा। और कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है ये। कुछ खान भी बहुत आती है, जैसे बादाम पहाड़ी बहुत आता है, बादाम पहाड़ी में बादाम नहीं मिलता है, बादाम में लोहा मिलता है, ठीक है। और कौन से राज्य में, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बादाम पहाड़ी इसका नाम है, किसका, पहाड़ी का नाम है बादाम पहाड़ी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप, किसका नाम है, पहाड़ी का। आगे बात करते हैं, देखिए सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है, सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है साहब मैग्नेटाइट का। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है भैया, मैग्नेटाइट। ये सबसे अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो 72% होती है। कितने परसेंट होती है भैया लोहे की मात्रा, इसमें 72% आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा होती है मैग्नेटाइट। लेकिन इंडिया में दूसरे स्थान पे जो है हेमेटाइट वाला, वो इंडिया में ज्यादा पाया जाता है ना। 4 प्रकार के लोहा पाए जाते हैं, कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, वो आप वहां से रिवीजन कर लेना। 4 में से 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट। भारत सबसे ज्यादा हेमेटाइट लोहे का उत्पादन करता है, जो कि कर्नाटक और उड़ीसा से निकाला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक खनिज है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु से निकाला जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस में होता है, पेंसिल वगैरह जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं, जिससे रूल बोलते हैं, उसका जो डॉट्स वगैरह होती है ना, जो लिखने वाला, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है ना, जिससे लेड बोलते हैं हम। तो ग्रेफाइट याद रखिएगा। सीमेंट की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, सीमेंट और चूना पत्थर सबसे ज्यादा राजस्थान से निकाला जाता है। कौन से राज्य से, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट और चूना पत्थर का उत्पादन होता है। और अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट आपके लिए बढ़ा दूं तो आप लिख सकते हो जिप्सम। अगर प्रश्न आ जाए कि जिप्सम का भी उत्पादन कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है ना। ये पॉइंट भी याद रखना। एक खनिज होता है फेल्स पार करके, ये भी खनिज होता है। सभी खनिजों का हमारे आर्थिक तंत्र में कहीं ना कहीं, दुनिया के आर्थिक तंत्र में इस्तेमाल होता है। ये भी कहां से निकाला जाता है, राजस्थान से निकाला जाता है। अब कॉपर की बात कर लेते हैं हम, कॉपर, तांबा। आपको पता ही है लाइट के तार सबसे ज्यादा, या टेलीफोन की बात करें, टेप रिकॉर्डर की बात करें, टीवी की बात करें, किसी भी विद्युत उपकरण की बात कर लो, वहां कॉपर का इस्तेमाल होता है। कॉपर के तारों का, वायर्स का इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा। तो तांबा सबसे ज्यादा अरावली की संरचना या अरावली की चट्टानों में पाया जाता है, अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ा बहुत कुड़प्पा की चट्टानों में, और ये कुड़प्पा की चट्टानें कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसे मत पढ़ना बहुत चाहे, थोड़ा बहुत लिखा है मैंने, अरावली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब चूंकि आप समझ रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई साहब, अरावली है भाई साहब। अरावली 3 राज्यों में फैली है। इसका विस्तार गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, और राजस्थान से दिल्ली, थोड़ा बहुत इसका हरियाणा में भी है, इसका दिल्ली में जाके इसका समाप्त हो जाती है। ये वाली पहाड़ी 800 किलोमीटर में फैली हुई है।
ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। यह सबसे पहले निर्माण हुआ इसका काफी लाखों वर्ष पहले। तो अरावली का ज्यादातर विस्तार राजस्थान से होकर के जा रहा है, तो उन इलाकों से होकर के ये पहाड़ी जा रही है जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में तांबा निकाला जाता है। तो दो तरीके से पढ़ लो, अगर पहाड़ियों में आ जाए तो अरावली याद रखिए, यदि डायरेक्ट राज्य आ जाए तो राजस्थान याद रखिए, और एक इलाका आ जाए तो झुंझुनू जिला है जो कि पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है। झुंझुनू जिले की खेतड़ी की खान बहुत प्रसिद्ध है। काय की खान? खेतड़ी की खान, जो कि तांबे का सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन यहां से होता है। ठीक है भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं हर तरीके से तुम्हें तैयार कर रहा हूं बेटा, आने वाले पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी यूपीएसआई हो, इससे संभावना है कि जहां तक मैं निचोड़ करके क्लास जो पढ़ा रहा हूं बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ठीक है, टेंशन ना लो आप किसी भी तरीके से। आगे बात करते हैं लोहा। अब जी मैंने बता रहा हूं कई बार, लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं? एक मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में 72% लोहे की मात्रा होती है और इसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा होती है। हेमेटाइट का ही उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? भारत में। और लोहा सबसे ज्यादा निकाला कहां से जा रहा है आजकल? उड़ीसा राज्य से। ठीक है, सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भैया? उड़ीसा। अब कुछ अयस्क लिखे मैंने, अयस्क आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। अयस्क का मतलब होता है उसका प्रकार या उससे बनाया जाने वाला धातु का तत्व, है ना। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। तांबे का अयस्क बताइए, तो तांबे का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट। इनको रट लेना आप लिख के। पारे का अयस्क क्या होता है? सिनेवार। ये सब एग्जाम में पूछे। सीसा का क्या होता है? गैलेना। ठीक है, चांदी का क्या होता है? अर्जेंटाइट। और हीरे का होता है किम्बरलाइट। ये अयस्क लिखे हैं मैंने, कुछ सेलेक्टेड जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड है, इनको रट लेना आप जोरदारी से। ठीक है, अयस्क है ये, अयस्क का मतलब इनके प्रकार हैं, इनमें से ये बनाए जाते हैं। अगर एल्यूमिनियम से बॉक्साइट, तांबे से क्यूपराइट, पारे से सिनेवार, सीसा, गैलेना, है ना, ये सारी चीजें तैयार होती हैं। आगे बात करें, बाबा बूदान की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। बाबा बूदान की पहाड़ियां इतनी प्रसिद्ध है कि इतना एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि बार बार एग्जाम में पूछ के रिपीटेड करके इंपोर्टेंट बना दिया क्वेश्चन को। तो बाबा बूदान की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। पहले पार्ट में पढ़ा दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसे पढ़ लेना। जो डायरेक्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, लोहा निकाला जाता है यहाँ से। क्या निकाला जाता है? लोहा, बाबा बूदान की पहाड़ियों से। कुद्रेमुख, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख भी कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ से भी क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है यहाँ से भी। ठीक है, जावर की खान में पहले पढ़ा चुका हूं, उदयपुर में स्थित है। जावर और सीसा, सीसा और जस्ता, जस्ता भी और सीसा भी जावर की खान से निकालते हैं। और जावर की खान कहाँ है? उदयपुर जिले, राजस्थान में। ठीक है जी, कुछ खान लिखी है मैंने इंपॉर्टेंट। नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुनी होंगी, दक्षिण भारत में स्थित है, 3 राज्यों में फैली है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में ही अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं जो केरल के अंतर्गत आती है, जहां इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियों पे एक जनजाति भी रहती है, जिस जनजाति को कोट्टा भी बोलते हैं और टोडा भी जनजाति। एक टोडा जनजाति रहती है, कोट्टा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही निवास करती है, जिसका मुख्य काम, मुख्य पेशा है पशुपालन करना। पशुपालन के माध्यम से अपने परिवार और आजीविका को चलाते हैं ये वाली पहाड़ी, ये वाली जनजाति। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे क्या निकाला जाता है? थोरियम निकाला जाता है। ठीक है, मैंने बताया आपको। बस्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहां से क्या निकलता है? टिन। ये इलाके लिखे मैंने, इनको रट लेना आप। पन्ना की खान किसके लिए फेमस है? हीरे के उत्पादन के लिए। 3 पहाड़ियां हैं, जैसे देखो, सेवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियां। इनसे क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट। पहाड़ी भी याद रखना, खनिज भी याद रखना, दोनों याद रखना। और कौन से राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है जी। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां कौन से राज्य? तमिलनाडु में। और काय के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। अब इधर आ जाइए, जैसे कोलार की खान आपने पढ़ी होगी, काय के उत्पादन के लिए फेमस है? सोने के। 99% सोना निकाला जाता है इसी खान से। और कौन से राज्य में स्थित है? जी कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार की खान। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। खेतड़ी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अभी बता रहा था मैं, तांबा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। रामगिरी कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से सोना निकाला जाता है, पर 1% सोना होता है, 99% सोना कोलार से होता है। पलामू, बॉक्साइट, झारखंड में स्थित है पलामू नामक क्षेत्र। किसके लिए फेमस है जी? बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। अमरकंटक का पठार भी काय के लिए फेमस है भाई साहब? अमरकंटक का पठार भी फेमस है भाई साहब आपका बॉक्साइट के लिए। ठीक है, और अमरकंटक के पठार से कितनी नदी निकलती है भाई साहब? 3 नदियां, और तीनों दिशाओं में जाती हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमरकंटक के पठार से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं जो तीनों दिशाओं में जाती है? एक पश्चिम में जाती है, एक पूर्व में जाती है और एक उत्तर में जाती है अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद।
फटाफट से बताइए। और कौन से राज्य में स्थित है ये पठार? और पठार काय के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। कालाहांडी जिला है उड़ीसा का। कालाहांडी कौन से? उड़ीसा में मैंगनीज निकाली जाती है। भंडारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में मैंगनीज निकाला जाता है। बोटांग सिक्किम में, बोटांग नामक जगह कहाँ पे? सिक्किम में। यहाँ से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है, सिक्किम में स्थित है। भंडारा महाराष्ट्र में, याद रखना। कालाहांडी बहुत अति पिछड़ा जिला इसे भारत का माना जाता है, कालाहांडी को, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? कुपोषण है बच्चों के अंदर, ऐसा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो उड़ीसा में स्थित है, मैग्नीज का उत्पादन यहाँ से होता है। तो ये हमारा खनिज संसाधनों का सेकंड पार्ट था। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएंगे कमेंट के माध्यम से। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी पार्ट छूट गया हो, तो आप अवश्य उसे हमें सुझाव देंगे। तो आपके सुझाव पर अगली क्लास में उस पॉइंट्स को शामिल करेंगे। वैसे उम्मीद है पहला पार्ट और सेकंड पार्ट यदि आप पढ़ लेंगे तो खनिज संसाधनों से इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, पूरी उम्मीद और गारंटी है जिस बात की, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करो और अपना ख्याल रखो। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।